नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 हिंदी की बुक मल्हार का पाठ नंबर 5 रहीम के दोहे। तो इस पाठ के अंदर रहीम जी द्वारा लिखे हुए कुछ दोहे दिए हुए हैं। तो पहले तो हम लोग इन दोहों को समझेंगे, इनके अर्थ और भावार्थ को देखेंगे और उसके बाद में इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप उन वीडियोस को मिस कर जाओगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस पाठ को समझना शुरू करते हैं। रहीमन देखे बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तो इस दोहे के अंदर क्या कह रहे हैं? इस दोहे के अंदर रहीम जी, रहीमन का मतलब होता है कि रहीम जी कह रहे हैं देखी मतलब देख कर, बड़ेन यानी बड़े को, किसी बड़े को देख कर, लघु का मतलब होता है छोटे, ना दीजिए डारी, मतलब किसी बड़े को देखकर छोटों को धिक्कारिए मत, छोटों को आप खुद से दूर मत करिए। क्या कह रहे हैं कि भाई आप किसी बड़े व्यक्ति को देखकर, जो छोटे व्यक्ति होते हैं, या किसी बड़ी अच्छी वस्तु को देखकर जो छोटी वस्तु होती है उसको धिक्कारिए मत। क्यों नहीं धिक्कारिए? जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि जहाँ पर सुई का काम होता है, कहा करे तलवारी, वहाँ पर तलवार का क्या काम, मतलब जहाँ पर सुई का काम है वहाँ पे तलवार का क्या काम। तो चलो इस पूरे दोहे को अच्छे समझ लेते हैं। तो रहीम जी ये कह रहे हैं कि कभी भी आप अगर किसी बड़े व्यक्ति या किसी बेहतरीन अच्छी वस्तु को देखें तो जो छोटे लोग हैं या फिर जो छोटी वस्तु है उसको आप धिक्कारिए नहीं, खुद से अलग मत करिए। क्यों? क्योंकि भाई हर चीज़ का अपना एक काम होता है। जैसे कि जहाँ पे सुई का काम है वहाँ पे तलवार कोई काम नहीं आती, ठीक है ना। सुई का काम क्या होता है? कपड़े सिलना, ठीक है, साथ में घाव को सिलना। क्या तलवार ये सब कर पाएगी? तलवार तो सिर्फ कपड़े फाड़ पाएगी और घाव दे पाएगी, क्या इसको सिल पाएगी? नहीं सिल पाएगी ना। तो जिस प्रकार से हर वस्तु का, यानी कि तलवार और सुई का अपना अपना काम है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु का भी अपना अपना काम होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति बड़ा हो छोटा हो इससे मतलब नहीं, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग काम है जो कि वही कर पाता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा ये वाला दोहा। इसका पूरे का अर्थ क्या है? पूरे का अर्थ यही है कि रहीम जी ये कह रहे हैं कि किसी बड़े को देखकर छोटे को ना धिक्कारे, क्योंकि जहां पर सुई का काम होता है वहां पे तलवार कोई काम नहीं आती। चलिए दूसरे दोहे को समझ लेते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हिति, संपत्ति संचि सुजान। क्या कह रहे हैं कि तरवर फल नहीं खाता है। तरवर का मतलब होता है वृक्ष यानी कि पेड़, ठीक है। फल जो उस पे उगता है, नहीं मतलब नहीं, और खात मतलब खाना, यानी कि जो पेड़ है वो कभी स्वयं का फल नहीं खाता है। सरवर पिहनी न पान, और जो सरवर है यानी कि जो तालाब है वो पिहनी का मतलब होता है पीना, ना का मतलब नहीं, और पान का मतलब पानी। क्या अर्थ है इसका? कि जो सरोवर है वो कभी खुद का पानी नहीं पीती। कहीं रहीम पर काज हिति, रहीम जी काज हिति मतलब रहीम जी कह रहे हैं कि संपत्ति संचि सुजान, मतलब जो सज्जन व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी संपत्ति का इस्तेमाल स्वयं के लिए, स्वयं के ऐशो आराम के लिए नहीं करता, बल्कि वो अपनी संपत्ति का इस्तेमाल दूसरों के लिए करता है। तो इसका क्या अर्थ है? इस पूरे का ये अर्थ है कि जिस प्रकार से जो पेड़ है वो कभी स्वयं का फल नहीं खाते और जो सरोवर है वो कभी स्वयं का पानी नहीं पीती, उसी प्रकार से रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है, यानी कि जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो सदाचारी व्यक्ति होता है, वो कभी भी अपने धन का इस्तेमाल खुद के सुख के लिए नहीं बल्कि बाकियों यानी दूसरों की सहायता के लिए करता है, ठीक है। क्या है इस पूरे का अर्थ? इस पूरे का अर्थ यही है
कि जिस प्रकार से पेड़ स्वयं का फल नहीं खाते, जिस प्रकार से सरोवर खुद का पानी नहीं पीती, उसी प्रकार से रहीम जी कह रहे हैं कि भाई उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होता है वो अपने धन का इस्तेमाल स्वयं के ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए करता है। ठीक है, चलिए तीसरा दोहा समझ लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ फिर जाए। क्या कह रहे हैं? रहीम जी कह रहे हैं कि जो ये प्रेम है ये एक धागे के प्रकार मतलब धागे के समान होता है। क्या बोल रहे हैं कि जो प्रेम है वो क्या होता है, एक धागे के समान होता है और हमें इसे झटके के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये एक बार टूट जाता है, टूटे से फिर ना मिले, मतलब अगर ये एक बार टूट जाता है तो ये नहीं मिलता, मिले गांठ फिर जाए, और अगर मिल भी जाता है तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? रहीम जी कह रहे हैं कि ये जो प्रेम होता है ये हमारे धागे के समान होता है, मत तोड़ो छिटकाए, इसको एकदम से झटका दे के नहीं, मत मतलब नहीं तोड़ो यानी तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, अगर टूट जाता है तो ये मिलता नहीं है फिर से, मतलब दोबारा से जुड़ता नहीं है। मिले गांठ फिर जाए, और अगर जुड़ भी जाता है तो क्या आ जाता है, इसमें गांठ आ जाती है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि रहीम जी कह रहे हैं कि जो हमारा प्रेम होता है, जो हमारे प्रेम के संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, एक धागे के भांति, एक धागे की तरीके से होते हैं। इनको कभी भी हमें झटके से यानी एकदम से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार टूट जाते हैं तो ये प्रेम के संबंध दोबारा जुड़ते नहीं हैं, और अगर जुड़ भी जाते हैं तो पहले की तरह नहीं रहते हैं, मतलब उनमें गांठ पड़ जाती है। यानी कि अगर कोई प्रेम का आपका संबंध है, मान लीजिए आपके परिवार के साथ में है, आपकी कोई लड़ाई हो गई, ठीक, आपने गुस्से गुस्से में आके बोल दिया कि अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, बाद में आप भले माफ़ी मांग लो आकर, और हो सकता है आपके परिवार वाले माफ़ भी कर दें, लेकिन क्या आपका संबंध जैसे पहले की तरह आपके परिवार के साथ में था, क्या बाद में भी वैसे ही रह सकता है? नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि अब आपके परिवार वालों के दिमाग में एक बात बैठी रहेगी कि इस व्यक्ति ने पहले भी हमारे साथ में बुरा किया है तो ये आगे भी कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये है इस पूरे का अर्थ। चलिए अगला इसमें जो दोहा है उसको समझ लेते हैं। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरो, मोती मनुष्य चून। रहीम जी क्या कह रहे हैं? रहीमन पानी रखिए, मतलब रहीम जी कह रहे हैं कि हमको पानी का हमेशा ध्यान देना चाहिए, पानी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी के सब सूख जाएगा, सब सूना पड़ जाएगा। जब पानी नहीं होगा तो जीवन कहाँ से होगा? नहीं होगा ना, तो सब सूना पड़ जाएगा, सब सूख जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पानी गयो ना उभरो, अगर पानी नहीं होगा तो ना होने से क्या होगा, ना ही तो मोती बनेगा, ना ही तो मोती में चमक आएगा, ना ही तो मनुष्य जीवित रह पाएंगे, क्योंकि बिन पानी के वो भी नहीं रह सकते। और चून, चून का मतलब होता है अनाज, आटा, ठीक है। और अगर आपके सामने आटा रख भी दिया जाए तो बिन पानी के क्या आप उसको गूंद के रोटी बना के खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो बस इस वाक्य का, इस दोहे का यही अर्थ है। क्या अर्थ है? कि रहीम जी कह रहे हैं कि हमको पानी को सदा बचा कर सही से रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब हर चीज़ का सर्वनाश हो जाएगा। पानी नहीं होगा तो समंदर से ना मोती मिलेगा, ना ही मनुष्य जीवित रहेगा, और ना ही तो हम कुछ खा पाएंगे। ठीक है, ये है इसका अर्थ। चलिए अगले दोहे को समझ लेते हैं। रहीमन बिपदाहु भली, जो थोरो दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। क्या कह रहे हैं? रहीम जी कह रहे हैं कि जो विपदा होती है, विपदाहु का मतलब होता है विपदा का समय, यानी कि जो विपदा का समय होता है वो भली यानी कि अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? जो थोरो दिन होए, देखो जीवन में जो परेशानी होती है ये थोड़े दिन की ही होती है, ठीक है। कुछ समय बाद आपकी ये परेशानी है ये हल हो ही जाएगी, ठीक। जो परेशानी है वो हमारे पूरे ज़िंदगी भर नहीं रहती, और अगर कोई परेशानी लंबे समय तक रह रही है इसका मतलब ये है कि आप उस परेशानी को हल करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जो विपदा होती है हमारे जीवन में वो कैसे होती है? हमेशा रहती है? नहीं, हमेशा नहीं रहती, वो हमारे कुछ ही समय के लिए होती है।
और रहीम जी क्या कह रहे हैं, रहीम जी यही कह रहे हैं कि ये जो होती है ना ये अच्छी होती है, जो थोड़ो दिन होए मतलब ये कुछ ही दिन तक होती है। क्यों? हित अनहित या जगत में, इसमें हमें पता चल जाता है, मतलब जब हम विपदा में होते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारा हित चाहने वाला कौन है इस जगत में और अहित चाहने वाला इस जगत में कौन है। जानी परत सब कोई, मतलब हर किसी की नियत के बारे में पता चल जाता है। क्या है इस पूरे दोहे का अर्थ? इस पूरे दोहे का अर्थ ये है कि रहीम जी कह रहे हैं कि जो विपदा का समय यानी जो परेशानी का समय होता है वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये पहली चीज़ तो थोड़े समय तक ही रहता है और इस दौरान हमें पता चल जाता है कि हमारा हित चाहने वाले हमारे अच्छे कौन हैं और हमारा अहित चाहने वाले हमारे बुरे कौन हैं। इस जगत के अंदर सबकी नियत के बारे में हमें पता चल जाता है। चलिए अगला दोहा समझ लेते हैं। रहीमन जिह्वा बावरी, कहीं गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। क्या कह रहे हैं? रहीमन जिह्वा बावरी, रहीम जी कह रहे हैं कि जो जिह्वा होती है, जो हमारी जीभ होती है, ये बावरी होती है यानी कि ये पागल होती है। कहीं गई स्वर्ग पाताल, और जब ये चलना शुरू होती है तो ये स्वर्ग से लेके पाताल तक सब कुछ कह डालती है। आपू तो कहीं भीतर रही, और बाद में अपना तो कहीं भीतर यानी मुख के भीतर जाके छिप जाती है जूते खात कपाल। और जो जूती है यानी कि इसके कारण जो जूते हैं वो किसे खाने पड़ते हैं? कपाल, यानी कि हमको हमारे शीश को खाने पड़ते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि रहीम जी कह रहे हैं कि जो हमारी जीभा होती है, हमारी जो जीभ होती है, ये बावरी होती है। क्यों बावरी, क्यों पागल होती है? क्योंकि जब ये चलना शुरू होती है तो इसको पता नहीं रहता कि कब रुकना है, और स्वर्ग से लेकर पाताल तक सब ये चलती जाती है और फिर अपना तो करके ये मुख के अंदर छिप जाती है। लेकिन इस जीभा की वजह से किसे जूते खाने पड़ते हैं? हमारे शीश यानी हमारे सिर को खाने पड़ते हैं। मतलब इस दोहे के अंदर रहीम जी क्या कह रहे हैं? रहीम जी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो जीभ होती है ये पागल है। क्यों? क्योंकि जब कभी क्या होता है ना कि कभी अगर हम गुस्से में बोलना शुरू करते हैं तो हमको समझ नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं और हम बकते जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि भाई जब हमको बाद में एहसास होता है कि हम गलत बोल गए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और इसका जो परिणाम है वो हम ही को ही भुगतना पड़ता है। ठीक है, इसका अर्थ यही है। इसका अर्थ क्या है? यही है कि रहीम जी कह रहे हैं कि जो जीभ है वो क्या है? बावरी है, पागल है। मतलब जब हम कुछ भी बोलना शुरू करते हैं तो कई बार हम ध्यान नहीं देते कि क्या बोल रहे हैं, और स्वर्ग से लेकर पाताल तक मतलब सब कुछ जो मन में आता है सब बोल डालते हैं। जो मन में आ रहा है सब बकते जाते हैं, और बाद में जब हमको समझ में आता है तब तक देर हो जाती है, और इसका जो परिणाम है वो किसको भोगना पड़ता है? हम ही को भोगना पड़ता है। मतलब कभी भी कुछ भी बोलें सोच समझ के बोलें। ठीक है, चलो अब हमारा ये आखिरी दोहा है, इसको समझ लेते हैं। एक बार फिर इन सभी दोहों की समरी देख लेंगे, फिर सीधे प्रश्न उत्तर लगाना शुरू करेंगे। ठीक। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जो कसे, तो ही सच्चे मीत। क्या कह रहे हैं? रहीम जी ये कह रहे हैं कि हमारे जो सगे वो होते हैं, संबंधी होते हैं, यानी हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, ये हमारी क्या है? बहुत ही बहुमूल्य संपत्ति है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रीति रिवाजों के बाद में बनती है। ठीक। लेकिन असली मित्र हमारा वही होता है, असली साथी हमारा वही होता है जो कि विपत्ति कसौटी में हमारे साथ रहता है। वो क्या होता है? सच्चा मीत होता है। ठीक। अर्थ देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहीं मतलब कह रहे हैं रहीम जी संपत्ति मतलब कि हमारी जो संपत्ति होती है वो सगे, मतलब जो हमारे सगे होते हैं यानी हमारे जो रिश्तेदार सगे होते हैं, ये क्या है? हमारी संपत्ति होते हैं। बनत बहुत बहुरीत, और बहुत सारी रीतों के बाद ही ये हमारे बनते हैं। विपत्ति कसौटी जो कसे, जो हमारे साथ में विपत्ति के समय यानी हमारे बुरे जो हमारा समय होता है उस समय जो हमारे साथ खड़ा रहता है, जो हमारा साथ देता है, ते ही साँचे मीत, वही हमारे साँचे यानी सच्चे मीत यानी सच्चे मित्र, सच्चे सगे होते हैं। क्या है इस पूरे का अर्थ? इस पूरे का अर्थ यही है कि रहीम जी ये कह रहे हैं कि हमारे जो ये सगे होते हैं ये हमारी क्या होती है? संपत्ति होती है, जो कि बहुत सारे रीति के बाद बनते हैं। ठीक। लेकिन हमारे सच्चे मित्र वही होते हैं जो कि हमारी विपत्ति के समय हमारे साथ हमेशा खड़े रहें। ठीक है ना? यह है इस दोहे का अर्थ। चलिए
एक बार पूरी समरी समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर कर लेंगे। तो जो पहला दोहा है इसका अर्थ क्या है? पहला दोहा ये कह रहा है कि रहीम जी कह रहे हैं कि कभी भी अगर आप किसी बड़े को देखते हैं या किसी आप बढ़िया वस्तु को देखते हैं तो जो छोटी वस्तु या जो छोटे लोग हैं उनको धिक्कारिए नहीं, क्योंकि हर एक का क्या होता है, अपना अपना काम होता है। जहाँ पे सुई का काम है वहाँ पे तलवार का कोई काम नहीं। मतलब जो हम अकेले तो सारे काम कर नहीं लेंगे, है कि नहीं? इसीलिए हमें बड़े हो या छोटे लोग हों, जो भी हों, जैसे भी लोग हों, सबके साथ में एक सा पेश आना चाहिए। किसी बड़े को देख के छोटे को नहीं धिक्कारना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना क्या होता है, काम होता है। ठीक। अगला जो हमारा दोहा है वो ये कह रहा है कि जो पेड़ होता है वो खुद का फल नहीं खाता, जो सरोवर होता है वो खुद का पानी नहीं पीता। इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होता है वो अपनी संपत्ति, अपने धन का इस्तेमाल स्वयं के ऐशो आराम के लिए नहीं करता, बल्कि उसका इस्तेमाल वो दूसरों की सहायता के लिए करता है। तीसरा दोहा ये कह रहा है कि रहीम जी कह रहे हैं कि जो ये प्रेम होता है ये हमारे एक धागे के समान होता है। इसको हमें कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूट जाता है तो दोबारा ये जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मतलब हमारा जो प्रेम का संबंध है हमें उसको एकदम से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा प्रेम का संबंध एक बार टूट जाता है तो दोबारा जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता भी है तो भी इस प्रेम के संबंध में गांठ आ जाती है। मतलब ये संबंध पहले सा नहीं रहता है। अगला ये जो दोहा है इसमें रहीम जी ये कह रहे हैं कि हमको पानी को बहुत ही संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना पड़ जाएगा। पानी होगा तभी मोती बनेगा, मनुष्य जीवित रह पाएगा और हम खाना खा पाएंगे। अगले इस दोहे में रहीम जी ये कह रहे हैं कि जो विपत्ति होती है, यानी जो हमारा बुरा समय होता है, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो पहली चीज़ तो कुछ समय तक ही रहता है, और इस विपत्ति के समय में हमको सबकी नीयत के बारे में, हमारे आसपास हमारे जगत में जो भी लोग हैं सबकी नीयत के बारे में पता चल जाता है कि भाई कौन हमारा सगा है, कौन हमारा हित चाहने वाला है और कौन हमारा अहित चाहने वाला है। अगला दोहे में रहीम जी ये कह रहे हैं कि हमको जो हमारी जीवा है, यानी जो जीभ है, इस पे हमेशा काबू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जीवा है ये हमारी बावली होती है, ये हमारी पागल होती है, और जब ये चलना शुरू करती है तो ये स्वर्ग से लेकर पाताल तक चलती रहती है, और बाद में ये तो जाके हमारे मुंह के अंदर छुप जाती है। लेकिन इसके कारण जूते किसे खाने पड़ते हैं? हमारे शीश यानी हमारे सिर को खाने पड़ते हैं। और आखिरी दोहे में रहीम जी ये कह रहे हैं कि जो हमारे सगे होते हैं ये हमारी संपत्ति की तरह होते हैं। ये हमारी वो संपत्ति है जो कि हमें बहुत सारी रीत के बाद में मिलते हैं, और सच्चे हमारे मित्र, सच्चे हमारे सगे वही होते हैं जो कि हमारी कसौटी यानी कि हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए हमारे सारे दोहे, और ये दोहे किसने लिखे हैं? अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, इसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर कर लेंगे। तो कवि से परिचय। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। देखिए यहाँ पे हम लोग किनके बारे में पढ़ रहे हैं? रहीम जी के बारे में पढ़ रहे हैं। रहीम कौन है? ये एक बहुत ही बड़े कवि हैं, ठीक है। और रहीम जी की एक बहुत ही खास बात ये थी कि ये थे तो मुस्लिम, ठीक है, ये धर्म से थे तो मुस्लिम, लेकिन इनके जो दोहे हैं ना उसमें कई बार जो हिंदू देवी देवता हैं जो हिंदू धर्म से जुड़ी जो बातें हैं उनकी बातें भी की गई हैं। मतलब ये है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हैं तो हालांकि मुस्लिम धर्म के, लेकिन ये सभी धर्मों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा माना भी जाता है, ठीक है। और ये हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक। और इन्होंने भक्ति से जुड़ी हुई, प्रेम से जुड़ी हुई बहुत सारी रचनाएं भी की हैं। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी, और साथ ही में इन्होंने अवधी भाषा और ब्रज भाषा इन दोनों ही भाषाओं में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। जो रहीम है इनको रामायण, महाभारत और जो बहुत सारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं ना इनकी बहुत अच्छी जानकारी थी। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई है? 17वीं शताब्दी में हुई है। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं,
और आज भी इनके द्वारा लिखे हुए जो दोहे हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा आज भी पसंद में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो पाठ से मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। क्या कह रहे हैं कि भाई नीचे प्रश्न दिए हैं, उसके बाद उसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको पहले तो प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद में उसका जो सही विकल्प आपको लगता है उसके सामने तारा बना दो। तो पहला क्या है, रहीमन जीवा बावरी कहीं गई सगर पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव है, यानी ये जो दोहा है इसका क्या भाव है, तो भाई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया इसका भाव क्या था कि भाई हमको सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है, तो क्या है इसका भाव, यही है पहले वाला, सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक, यह है इसका सही उत्तर। चलिए दूसरे पर आते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लगू न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। इस दोहे का भाव क्या है, क्या कह रहे हैं कि रहीम जी क्या बोल रहे थे कि कभी भी बड़े को देखो तो छोटों का तिरस्कार मत करो, क्योंकि जहां पे सुई का काम वहां पे तलवार क्या करेगी। तो इस दोहे का क्या भाव था, तो इस दोहे का भाव क्या था कि सभी लोगों का क्या होता है, अपना अपना महत्व होता है। तो चलो पढ़ लेते हैं। तलवार सुई से बड़ी होती है, ये नहीं, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, ये अर्थ है, ये इसका भाव नहीं है। अर्थ अलग चीज़ होती है, भाव अलग चीज़ होती है, ध्यान देना। तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है, ये भी नहीं है। हर छोटे बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है, ये है सही। ठीक है, हर छोटी बड़ी चीज़ का क्या होता है, अपना महत्व होता है, मतलब हर चीज़ का अपना एक काम होता है। चलो, तो ये हो गया इस वाले का उत्तर। चलिए अगले को करते हैं, क्या है, मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। क्या कह रहे हैं कि भाई स्तंभ 1 में कुछ दोहे दिए हुए हैं, स्तंभ 2 में उनके भाव दिए हैं, बस फर्क क्या है कि ऊपर नीचे है। आपको क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक है, मतलब सही दोहे का सही भाव क्या होगा उसको आपस में मिला देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो चलो पहले तो हम पढ़ लेते हैं दोहा। क्या कह रहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े झिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ फिर जाए। तो ये प्रेम वाला है, मतलब रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम के मतलब जो हमारा प्रेम का संबंध होता है उसको एकदम झटका के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटने पे वो दोबारा जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, मतलब वो पहले जैसा नहीं रहता है। तो भाई प्रेम से जुड़ा हुआ कौन सा भाव है, ये है, प्रेम या रिश्ते को सहेज कर रखना चाहिए, यही है भाई, यही है। चलो दूसरा क्या कह रहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जो कसे तो ही साचे मीत। तो इसका भाव क्या है, इसका भाव है परेशानी में काम आने वाले मित्र। ठीक है, तो देख लो, सज्जन नहीं, सज्जन वाला तो नहीं है, सच्चे मित्र विपत्ति, यही है, सच्चे मित्र वाला ही है। तरवर फल नहीं खात, ये सज्जन वाला है, इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तरवर फल शुरू में ही समझ में आ गया कि हाँ ये सज्जन व्यक्ति वाला दोहे का है। ठीक है, तो चलो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक, चलिए पंक्ति पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो अब क्या कह रहा है कि भाई ये जो दोहे दिए हुए हैं इनकी चर्चा करो और इनके जो भावार्थ हैं, भावार्थ कह लो या अर्थ कह लो, एक ही चीज़ है, उसको आप लोग अपनी कॉपी में करो। ठीक, तो पहला दोहा क्या है, रहीमन विपदाऊ भली जो थोड़ो दिन होए, अति अनहित हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। ठीक है, तो इसका क्या था अर्थ, ये था इसका अर्थ कि रहीम कहते हैं कि जो विपदा होती है वह अच्छी होती है या कुछ दिन रहती है, और इसके दौरान हमें पता चल जाता है कि इस जगत में हमारा हित चाहने वाला कौन है और हमारा अहित चाहने वाला कौन। ठीक है, सीधा सा अर्थ है, इसको पॉज करो और लिख लो, चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी। चलो जी अगले दोहे को पढ़ लेते हैं। क्या है, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो इस वाले का क्या अर्थ था, इसका अर्थ ये था,
रहीम कहते हैं कि जो जिह्वा होती है वह बहुत, ये वह होगा, वहाँ क्या, ये गलत टाइप होगा, ठीक है, वह है, वह बहुत ही बावली होती है। जब यह चलना शुरू करती है तो यह स्वर्ग से लेकर पाताल तक चलती रहती है और फिर मुख के अंदर जाकर छिप जाती है, यह छिप जाती है, परंतु इसके कारण जूते हमारे शीश को खाने पड़ते हैं। अर्थात रहीम कहते हैं कि हमको हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया किसका, इस दूसरे दोहे का अर्थ। ठीक, सेम चीज़ के लिए भी कहूँगा मैं, चाहो तो पॉज करके कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर खुद से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि भाई देखो मैंने अर्थ तो आपको अच्छे से समझा ही दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते, कौन सा है, सोच विचार के लिए ही है। तो सोच विचार के लिए दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहे हैं, दोहों को एक बार फिर से पढ़ो और ये जो दोहे हैं इनके बारे में पता लगाकर किस में लिखो, अपनी कॉपी में लिखो। तो दोहा क्या है हमारा, दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ फिर जाए। भाई ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया कि रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम का संबंध होता है ये धागे के समान होता है, इसको झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ भी जाता है तो ये पहले जैसा नहीं रहता। तो ये हो गया इसका अर्थ। रहीम कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है यह बहुत ही नाजुक होता है, इसे हमें झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर यह एक बार टूट जाता है तो फिर से जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ता भी है तो भी इसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात रहीम कह रहे हैं कि जो हमारे प्रेम के संबंध होते हैं, ये प्रेम के होना चाहिए, संबंध होते हैं, अगर वह एक बार टूट जाएं तो वह दोबारा नहीं जुड़ते होगा, और अगर जुड़ते भी हैं, इसमें भी जुड़ते भी हैं तो पहले जैसे नहीं रहते। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया भाई इसका अर्थ। और इसके लिए भी मैं सेम चीज़ कहूँगा, चाहो तो खुद से लिख लो, चाहो तो इसी को आप लिख लो अपनी कॉपी में देखकर पॉज करके, या फिर तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी इच्छा। वैसे आप खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि भाई इतनी देर ऑलमोस्ट 20 मिनट तक मैंने आपको दोहे समझाए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, रुको देख लेते, क्या कोई और तो नहीं है, नहीं कोई और प्रश्न नहीं है, सीधे ये क्या कह रहा है, इस दोहे में मिले स्थान पर जुड़े और छिटकर के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है, जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए। देखो जी, इस दोहे के अंदर इन्होंने क्या किया, मैं आपको सीधे समझा देता हूँ। ठीक है, इस दोहे के अंदर इन्होंने क्या किया, मिले की जगह पे जुड़े इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मिले था, इन्होंने जुड़े शब्द का इस्तेमाल कर दिया। ठीक, और छिटकाए की जगह पे चटकाए यूज़ कर दिया। यहाँ पे छिटकाए लिखा था लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, चटकाए यूज़ कर दिया। ठीक है, यही करा इन्होंने और कुछ नहीं। ठीक, इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पे डार, तरवारी के स्थान पे तलवार, और चौथे दोहे में मनुष्य के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है, देखो क्या करें कि इसी प्रकार से जो पहला दोहा दिया हुआ है वहाँ पे डारी की जगह पे कई जगहों पे क्या लिखा जाता है, डार लिखा जाता है। ठीक, और तरवारी की जगह पे कई जगहों पे तरवार लिखा जाता है, तलवारी की जगह पे कई जगह पे तरवार लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही चौथे दोहे में मनुष्य की जगह पे कई जगह पे मानस लिखा जाता है। ठीक, इसका भी उपयोग होता है। अब ये कह रहे कि बताओ ऐसा क्यों है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। होता क्या है कि जो ये दोहे हैं ना, ठीक, इसमें कई बार लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो सुनने में एक से लगते हैं। ठीक है, और इनका अर्थ क्या होता है, एक सा ही होता है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो और साथ ही में सुनने में भी अच्छा लगे, है कि नहीं। क्योंकि देखो अगर आप डारी का डार कर रहे हो, क्या अर्थ बदलेगा, नहीं बदलेगा, वैसे ही रहेगा। तलवारी का तरवार कर रहे हो, क्या अर्थ बदलेगा, नहीं बदलेगा, वही रहेगा। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे मनुष्य का मानस करोगे, क्या अर्थ बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे शब्दों को इस हिसाब से बदला जा रहा है कि इनका अर्थ ना बदले, हाँ सुनने में थोड़े मज़ेदार और लगें, बस यही कारण है, और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक, बेसिक सा कारण होता है कि लोगों को पढ़ने में
अच्छा लगे इसलिए ऐसा किया जाता है। चलिए ख वाले पे आते हैं। क्या कह रहा है? इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया है? क्या कह रहे हैं? इस दोहे के अंदर प्रेम के उदाहरण में किसका इस्तेमाल किया? धागे का इस्तेमाल किया। तो पूछ रहे बताओ ऐसा क्यों किया गया होगा? तो सोचो 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 मेरे प्यारे बच्चों, सोचो कि प्रेम के उदाहरण के लिए धागे का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि जो धागा है ना, ये हमारे प्रेम को काफ़ी अच्छे से दर्शाता है। ठीक है ना? जैसे कि धागा जो है अगर टूट जाता है तो क्या वो दोबारा से जुड़ सकता है? क्या वो दोबारा से जुड़ के पहले की तरह हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसमें गांठ मारनी पड़ती है। ठीक है? और एक बार अगर इसमें गांठ पड़ जाती है तो क्या ये पहले सा रहता है? नहीं रहता है। मतलब जो मेरा धागा है ये मेरे प्रेम के संबंध को काफ़ी अच्छे से दर्शा सकता है। इसीलिए यहाँ पर प्रेम के उदाहरण के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? धागे का इस्तेमाल किया गया। ठीक है? चलो, क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? क्या आप धागे की जगह पे कोई दूसरा उदाहरण दे सकते हो? भाई चलो एक काम करता हूँ, ये ना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है? सोचो क्या धागे की जगह पर कोई दूसरा उदाहरण लिया जा सकता है? सोचो सोचो सोचो। चलो अपने सुझाव का कारण भी बताइए और साथ ही में आपने उस चीज़ को क्यों लिया इसका कारण भी बताना। ठीक है? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, दूसरा वाला। क्या कह रहा है? तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिही न पानी, पिही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत सांची सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? देखो क्या कह रहा है कि जो ऊपर वाला मेरा दोहा है, ठीक है, इसमें प्रकृति के उदाहरण से हमको कौन से मानव गुण सिखाया जा रहा है? तो इसमें कौन सा मानव गुण था? वो था निस्वार्थ। ठीक? क्या पेड़ स्वार्थी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना फल दूसरों को दे रहा है। क्या सरोवर स्वार्थी है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपना पानी खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? तो जो ऊपर का मेरा दोहा है इसमें प्रकृति के माध्यम से हम किसके बारे में सीख रहे हैं? निस्वार्थ के बारे में सीख रहे हैं। ठीक? और हम प्रकृति से क्या क्या सीख सकते हैं ये बताओ? प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो भाई प्रकृति से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है? जैसे निस्वार्थ तो हो गया, इसी प्रकार से दृढ़ निश्चय। ठीक? कभी हार ना मानना। आंधी तूफान कुछ भी है, पेड़ खड़े रहते हैं कि नहीं खड़े रहते हैं? ठीक है ना? और साथ ही में और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि सूरज से आप सीख सकते हो किस प्रकार से वो सबको जीवन देता है कि नहीं? तो हम प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। निस्वार्थ, परोपकार, ठीक है, दूसरों के प्रति सम्मान, हमेशा दूसरों के प्रति दया दिखाना, विनम्रता, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रकृति से सीखने को मिलती हैं। चलिए, शब्दों की बात, ये तो अच्छा ये हो गया ठीक है। शब्दों की बात, इसका प्रश्न दिया है यहाँ पर। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे, अब कुछ करके देखें। शब्द संपदा, संपदा, अच्छा संपदा है, प्राणी प है, संपदा। चलो, कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को अपनी मातृभाषा में आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिए। क्या कह रहे हैं कि भाई ऊपर हमारे जो दोहे हैं उसमें क्या है कि भाई उसमें कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को उठा के यहाँ नीचे दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है? आपको बताना होगा कि आपकी भाषा में इन शब्दों को क्या कहते हैं। देखो, जब मैं आपको दोहे पढ़ा रहा था तो मैंने ऑलमोस्ट आपको हर शब्द का अर्थ बता दिया था। ठीक है? कि किसका क्या अर्थ होता है, किसका क्या अर्थ होता है। ठीक? तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको आपकी भाषा में, मतलब आप जो भी आपकी जो मदर टंग है, इससे मतलब नहीं कौन सी है, उड़िया है, कन्नड़ा है, बिहारी है, कोई भी आपकी जो वो है मातृभाषा, उस मातृभाषा में इन शब्दों को क्या कहते हैं ये आपको लिखना है बस। ठीक? जैसे तरोवर को मेरी मातृभाषा में पेड़ कहते हैं, आपके में हो सकता है कुछ और बोला जाता हो, तो जो आपकी मातृभाषा में बोला जाता है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक? ये करना है इस प्रश्न के अंदर। चलो देखो, ये प्रश्न तो आप ही को करना पड़ेगा क्योंकि सबकी मातृभाषा अलग अलग है, तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसे लिखवा नहीं सकता हूँ। चलो, शब्द एक अर्थ अनेक, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मनुष्य चून। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे कि ऊपर के जो दोहे हैं ना, इसमें जो पानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसके 3 अर्थ हैं। पहला है सम्मान, दूसरा है जल और तीसरा है चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3 अर्थ लिखिए।
आप इस कार्य के लिए शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। क्या कह रहा है कि भाई जिस प्रकार से हमने देखा पानी के 3 अर्थ होते हैं, वैसे ही मेरे नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको इन 3 मतलब इन जो भी शब्द दिए हुए हैं इनके 3 अर्थ लिखने होंगे। और इसको करने के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, या फिर तो कोई आपके घर में कोई गार्जियन कोई बड़ा है उससे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो इसके 1-2 मैं करा देता हूँ, बाकी आपको खुद से करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 आपके लिए करा दिए हैं। पहला शब्द क्या है, कल। तो कल का इस्तेमाल बीते हुए दिन के लिए भी करते हैं। ठीक है, मतलब मैं कल स्कूल गया था, और आने वाले दिन के लिए भी करते हैं, मैं कल स्कूल जाऊंगा। और साथ ही में कल का मतलब सुख भी होता है। अगला है पत्र। तो पत्र का मतलब क्या होता है, पत्ता भी होता है। ठीक है ना, पत्र का मतलब क्या होता है, पत्ता भी होता है। पत्र का मतलब खत भी होता है, और पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको कर और फल, इन दोनों के भी 3 अर्थ लिखने होंगे। देखो ये ना बहुत ज़्यादा आसान है, खासकर इसमें फल तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। फल में बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 तो आपको मिल ही जाएंगे, नहीं 3 निकाल पाओगे तो 2 तो आप आराम से निकाल ही सकते हो। ठीक, चलो फिर इसको खुद से करने की कोशिश करना। पहले खुद से करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता है तभी इंटरनेट पे सर्च करना। ठीक है, तभी आप इंटरनेट या फिर टीचर से पूछना, पहले तो आप खुद से करने की कोशिश करो। चलिए, पाठ से आगे आपकी बात। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। इस दोहे का भाव है, ना कोई बड़ा और ना ही कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं। अब सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने के काम आती है, जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक, अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की अच्छा ठीक है, समझ गया मैं क्या कह रहा। देखो, पहले तो इन्होंने क्या दिया कि भाई ये दोहा दे रखा है, ठीक है, बड़े एन लघु वाला, और फिर इसका भाव दिया हुआ है। ध्यान रहे, भाव जो है वो मेरा क्या होता है, थोड़ा अलग होता है, अर्थ से कंफ्यूज कभी भी मत करना। तो यहाँ पे क्या दिया, इसका भाव दिया है इस तरीके से। अब हमने अभी इस भाव की रीडिंग लगाई, क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसे ही जो दोहा आपको इस कविता में अच्छा लगा हो, आपको उस दोहे को लेना है और उसके भाव को ऐसे ही क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप ही को करना है। जो दोहा आपका मनपसंद है उसको लो, उसका जो अर्थ मैंने आपको समझाया है उसको बढ़िया देखकर एक बार समझ लो, 2-3 बार, और फिर बस अब आपको जो भी समझ में आया उसको अपने शब्दों में कुछ उदाहरणों के साथ में लिख डालो। ठीक है, खत्म कहानी। चलो जी, अगला क्या है, अगला है हमारा सरगम। पहला क्या है इसमें, रहीम, कबीर, तुलसीवंती आदि के दोहे अपने दृश्य, श्रव्य, टीवी, रेडियो माध्यम से कई बार सुने होंगे। एक सेकंड रुको। अच्छा देखो, एक चीज़ पता है मुझे इसमें बहुत कमाल की इस लाइन में पता चली। टीवी का जो टेलीविज़न होता है ना, उसका हिंदी का अर्थ होता है दृश्य श्रव्य। मुझको नहीं पता था इस बारे में, मुझको इस बारे में नहीं पता था, अभी पता चला कि भाई टीवी को हिंदी में दृश्य श्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब कभी भी अगर टीवी देखना हो तो सबसे ये बोलना कि ज़रा रिमोट ला, मुझे दृश्य श्रव्य देखना है। ठीक है, सब लोग कन्फ्यूज, अरे क्या बोल रहा है लड़का, ठीक है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोलेंगे सब लोग। चलो ठीक है, ये मजाक की बात को थोड़ा साइड रखते हैं, प्रश्न पे वापस आते हैं। कहाँ पे थे हम लोग, चलो। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनयोग में से होंगे। रुको मैं इसे समझाता हूँ इसमें है क्या चीज़। ठीक, वाद्य यंत्र की सहायता से गायन करें, रेडियो के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों। अच्छा, रुको मैं समझ गया इसमें क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि भाई जो दोहे होते हैं, फिर वो चाहे रहीम जी के हों, कबीर के हों, तुलसीदास के हों, या फिर वृंद जी के हों, किन्हीं के भी जो दोहे होते हैं ये हमने टीवी, रेडियो, किसी मोबाइल या किसी पे तो सुने होंगे। ठीक है, अगर नहीं सुने तो मोबाइल पे, इंटरनेट पे जाके सुन लो। और फिर क्या कह रहे हैं कि आपको इन दोहों को अपने क्लास में सुनाना होगा, बस और कुछ नहीं कह रहे हैं। अगला क्या है, इसको भी फटाफट पढ़ लेते हैं।
दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात को विशेष ध्यान से, अब जब दोहे का समाज में लोकप्रिय हो ना, इन दोहे को एकीकृत और अंतरिक्ष। अच्छा, रुको समझ गया मैं क्या कह रहे हैं कि भाई जो दोहे हैं ना, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खूब सारे दोहों को इकट्ठा कर लेना है और फिर इन दोहों की अंताक्षरी खेलनी है। ठीक, जैसे गाने वाली अंताक्षरी नहीं होती है, वैसे आपको दोहे की अंताक्षरी खेलनी है और कुछ नहीं, सीधा सा है। वैसे पता है क्या, दोहे की अंताक्षरी ये अच्छा गेम हो सकता है, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इसके लिए यही है कि भाई पहले आपको दोहे ना सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ही अंताक्षरी खेल पाओगे, क्योंकि अगर दोहे आते नहीं है तो अंताक्षरी कहाँ से खेल लोगे। चलो जी अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला क्या है, आज की पहेली। अच्छा, इसमें पहेली दी हुई है। चलो एक काम करता हूं, मैं ना इन पहेलियों को सुना के बस ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक, और अब आप लोग पता करो इसका आंसर क्या होगा। और जब पता चलता है तो एक काम करना, मेरा जो कम्युनिटी वाला टैब नहीं होता है उसके नीचे जाना, जो भी मेरी पहली पोस्ट हो उसमें ना आंसर डाल देना कि इस पहेली का ये है आंसर है, ठीक। और रुको मैं बताऊं कैसे डालना। ऐसे डालना कि क्लास डाल देना, क्लास 6 चैप्टर नंबर डाल देना। चैप्टर नंबर क्या है मेरा, 5 है ना ये, हाँ, क्लास 6 चैप्टर 5, और फिर नंबर 1 डाल के, अगर पहली पहेली का उत्तर दे तो नंबर 1 डालो, दूसरी पहेली का उत्तर दे तो नंबर 2 डालो, ठीक, ऐसे कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं कितने लोगों को इसका उत्तर पता चल पाएगा। तो पहली पहेली क्या है, पहली पहेली है, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। दूसरी पहेली क्या है, 1 किलो के 2 ही द्वार, एक किले के मैंने गलत पढ़ लिया, 1 किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार। ये कौन सी चीज़ है यार। देखो पहले वाले का तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या उत्तर है, दूसरे वाले का क्या होगा। चलो फिर पहले ये पहेली पूरी पढ़ लेते हैं, बाद में देखते हैं। 1 किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवार से, जल उठे सारा संसार। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है भाई, ये तो बड़ी मतलब अनोखी सी इन्होंने पहेली दे दी। चलो वो छोड़ो उसको आप लोग देखना बाद में, ठीक है। इस पे आते लास्ट वाले पे, क्या है, खोजबीन के लिए रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़ो, देखो व समझो। अब क्या कह रहे हैं कि भाई आपको रहीम के कुछ और दोहों को इंटरनेट की मदद से या लाइब्रेरी की मदद से समझना होगा। तो दोस्तों ये था हमारे इस पार्ट का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ में पूरा पार्ट समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई होगी, साथ ही में आपको ये पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।